जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट वीडियो पे बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है मेष राशि में 22 अप्रैल से, और ये वहां पे रहेंगे 1 मई 2024 तक। तो सब राशियों पे कैसा असर पड़ता है ये हम लोग देखेंगे। ये फर्स्ट वीडियो जो है मेष राशि के लिए, टॉरस राशि के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए है। ये चंद्रमा की राशि पे डिपेंडेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको समय समय पे मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशाओं के बारे में, क्या समय आ रहा है उनका जीवन में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज जाएंगे उनके फर्स्ट हाउस में। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कि जो उनका एक फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा था, चीजें चल रही थी लेकिन एक प्रकार का जैसे ब्लेसिंग्स में रुकावट थी, कई काम होने में सरलता नहीं थी, स्टक थे कई चीजों को लेके। अब आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी क्लियरिटी उन चीजों को लेके आएगी, लेकिन फोकस अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन के हर एक चीज में। ये वाला टाइम बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा है बृहस्पति के चेंज का मेष राशि वालों के लिए जहां पे वो खुल के कोई काम कर सके, दोनों हाथ खोल सके। और अक्टूबर और नवंबर के बाद तो किसी भी चीज को नया स्टार्ट करने से पहले उनको 10 बार सतर्क या सोच लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि काम शुरू नहीं होगा। नए किसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, बिजनेस हैं, प्लान्स हैं, उनको स्टार्ट करने में बहुत तकलीफ आ सकती है, पैसा फंस सकता है या नौकरियों में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। लेकिन हाँ, ये वाला जो पीरियड अब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का पीरियड है, इसमें नए प्रकार के प्रोजेक्ट्स, नए प्रकार के जॉब्स के लिए अगर वो जाना चाहते हैं तो ये टाइम उन चीजों के लिए अच्छा है। बृहस्पति पहले स्थान पे जरूर बैठेंगे, लेकिन क्योंकि वहां पे राहु बैठे हुए हैं तो सबसे ज्यादा चैलेंज करेंगे आपके अपने सोच को, आपके अपनी फोकस को। कई बार कुछ चीजें जो आप कर रहे हैं, हो सकता है अब आप उससे अलग हटना चाहें, आपका नेचर चेंज हो जाए, गुड के लिए या बैड के लिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है बृहस्पति फर्स्ट हाउस में मेष राशि वालों के लिए राहु के साथ जब चलेगा अक्टूबर तक की, वहां पे बैठे हुए हैं क्योंकि राहु महाराज, तो हो सकता है उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जो उनका फेथ है, जो उनकी पॉजिटिविटी है, वो थोड़ा गड़बड़ा जाए, किसी के ऊपर विश्वास गड़बड़ा जाए। जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं हो सकता है वो विश्वास चैलेंज हो जाए। पिता के साथ हो सकता है किसी प्रकार की अनबन हो जाए या उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सीवियरिटी नहीं है, बृहस्पति 9th हाउस को मेष राशि वालों को देखेगा, लेकिन यहां पे ये कंडीशन आती है कि फादर के साथ हो सकता है मतभेद हो जाए, या कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं और अब बाद में हो सकता है हम उनसे अलग होना चाहें। ये वाली पॉसिबिलिटी भी बन के यहां पे आएगी। तो अपना दिमाग जो है, वो फोकस है, वो बना के रखने की बहुत जरूरत है अच्छाई की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, जो सही है उन चीजों की तरफ। ऐसी चीजों की तरफ बिल्कुल ना जाएं जो आप जिनसे अनभिज्ञ हैं, स्ट्रेंज हैं, या नए प्रकार की एकदम से चीजें करने की ओर आप अगर ट्राई कर रहे हैं वो भी सही नहीं है। क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ आपके बैठे होंगे अक्टूबर और नवंबर तक, तो हो सकता है किसी प्रकार की अनदेखी में, नासमझी में कोई नुकसान कर जाए। बहुत बड़ा फोकस रहेगा मैरिज, रिलेशन, बिजनेस, फॉरेन से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ यहां से होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी मैरिज वो बहुत सक्सेसफुल होगी, मैरिज होने की संभावना है। किसी प्रकार का डिस्कॉर्ड अगर चल रहा था वो दूर होने की संभावना है। संतान के पक्ष के ऊपर ध्यान देने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता इस बार पड़ेगी। उनका अपना स्टडीज, उनका अपना करियर या उनका अपना जीवन में अब की बार आपको बहुत भागीदारी निभानी पड़ेगी और आप अच्छी तरीके से वो निभाएंगे। अक्टूबर नवंबर तक आपको कुछ तकलीफ होगी उनके साथ भी या संतान के साथ भी, और बाद में वो मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, चाहे उनके स्टडी से रिलेटेड मैटर हो, चाहे उनकी आदतों से रिलेटेड मैटर हो, चाहे उनके
विवाह से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी देखिए रिजॉल्व हो जाएगी उनकी। किसी भी प्रकार का मैं कहूंगा कि स्टॉक्स है या इजी मनी है उस तरफ ना जाएं तो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस पीरियड में हो सकता है हम एक नेचुरल ट्रेंड को तोड़ के कुछ नया चीज करने के लिए सोचें और वो हमारे लिए नुकसान साबित हो। बृहस्पति क्योंकि वहां पे राहु के साथ बैठा हुआ है, लेकिन ये उन चीजों के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो किसी भी प्रकार का नया प्रोजेक्ट शुरुआत करने की सोच रहे थे। हो सकता है वो टेक्निकल हो, कोई फॉरेन से रिलेटेड पॉइंट हो, कुछ ऐसी चीज जो नया एक बदलाव पैदा कर सकती है जीवन में। ये वो वाला टाइम उनके लिए अवश्य हो सकता है और बहुत ब्यूटीफुल पीरियड हो सकता है कि कुछ अलग हट के करने से जो वो करना चाह रहे थे और उनकी दशा अगर चार्ट में अच्छा चल रही है तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया उनके लिए हो सकता है। कोई बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट, कोई बिल्कुल फ्रेश आइडिया, नए लोग, कहीं बाहर के लोगों से मदद मिल जाना, इस समय एक बहुत बढ़िया आपके पास इन चीजों का स्कोप आता है। तो जॉब्स के लिए, बिजनेसेस के लिए सितंबर अक्टूबर तक के लिए टाइम अच्छा है। उसके बाद का टाइम सतर्क रहने का है, ये बात अवश्य याद रखिएगा। अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। जुपिटर फर्स्ट हाउस में जा रहे हैं, एक्सपेंसिव टेंडेंसीज प्रदान करते हैं। देख के खाइए पीजिए, जो आपका रूटीन है उस पे रहिए। हेल्थ चेकअप कराने हो बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां से लेके अक्टूबर नवंबर तक जरूर कराते रहें, अदरवाइज किसी प्रकार का कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। कुछ इस प्रकार के काम जिससे आप बचते आए हैं, कुछ इस तरीके के लोग हों, कुछ रिलेशंस हों, कुछ आपकी छुपी हुई बातें हैं, वो जुपिटर फर्स्ट हाउस में राहु के साथ आएगा, आपको बंद कर देनी चाहिए। अदरवाइज वो कई बार लोगों के सामने आ जाएंगी और आपकी छवि धूमिल कर सकती है। बड़ों के साथ, फादर के साथ, धर्म के साथ, स्पिरिचुअलिटी, फेथ, अपनी पॉजिटिविटी बिल्कुल मत खोइए। ये ऐसा टाइम हो सकता है जब हम अपने फोकस शिफ्ट करने के लिए सोचें मेष राशि वाले और उनको वहां से प्रॉब्लम हो। हाँ, लाइफ पार्टनर से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद है, वो आपके लिए पूरा सपोर्टिव रहेंगे। बाहर के लोग आपके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे। आपकी छवि पहले से बहुत ज्यादा अच्छी होगी। जो काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, आपके बाहर से सोर्सेज ड्राई अप हो गए थे, वो खुलेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है जुपिटर का, वो बिल्कुल गोचर खराब नहीं है। बस आपको अपनी आदतें ठीक रखनी है, आपको अपनी सेहत ठीक रखनी है, एक रूटीन फॉलो करना है, संतान के ऊपर आपको ध्यान देना है। लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य भी आपको सपोर्ट देगा, लेकिन अपने फादर को डिनाई मत करिए, डिनायल मोड में चले जाइए। किसी प्रकार का उनके साथ लड़ाई झगड़ा सीनियर्स के साथ करना उचित नहीं रहेगा। कोई भी आपके पुराने ऐसे बातें हैं जो कि अब खत्म करने योग्य हैं, वो आपको खत्म कर देनी चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए प्रॉब्लम दे सकती है। चाहे वो आपका पैसा खर्चना हो, कहीं लगाना हो, सट्टा, लॉटरी या और भी किसी प्रकार के काम हैं जो आप जानते हैं कि उनको बंद कर देना उचित है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अब की बार वो आपको लॉस दे सकते हैं, ये बात समझ लीजिए। रूटीन से हटके कोई बहुत एडवेंचरस कामों की तरफ मत जाइए, जैसे हैं वैसे ही चलते रहिए। आपके लिए ये जो गोचर है वो शुभ फल लेके आएगा आपके लिए। प्रॉब्लम होने पे सब मेष राशि वालों के लिए जरूरी है कि वो द्वादश आदित्य की पूजा करें, उनके लिए हर प्रकार का सुख और सफलता उन्हें प्राप्त होगी। टॉरस या वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज उनके 12वें स्थान में जाने वाले हैं। 12वें स्थान में जाएंगे तो वो कई प्रकार का विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन साथ में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स भी लेके आएंगे, जिससे आपको अवगत होना जरूरी है। पैसे को सेव करना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी, ये बात को याद रखिए वृष राशि वालों के लिए। किसी भी प्रकार का पैसा बिना सोचे समझे किसी चीज में लगा देना, किसी चीज में कि नया पार्टनरशिप कर लेना, अनुबंध कर लेना, बिना सोचे समझे की बात कर रहा हूं, वो आपके लिए लॉस दे सकता है। आपके कई दोस्त, कई मित्र, कई जान पहचान वाले, आपके बड़े भाई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उनसे बच के रहिए, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। आपकी कई प्रकार की आदतें जो कि आपके डिजायर से संबंधित हैं, आपके कई प्रकार के लोभों से भी संबंधित हो सकती है। भाई हम कई चीजों को चाहते हैं कि हमें ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए,
उसके लिए एक्सेस रूप में ट्राई करना और अपना कहीं पैसा लगाना या किसी को देना बहुत हानिकारक इस समय हो जाएगा। 12वें बृहस्पति जा रहा है और वहां पे राहु महाराज बैठे हुए हैं, वो आपके लिए उचित नहीं होगा बिल्कुल भी। हेल्थ को लेके भी आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। आपको अगर लिवर की, डायबिटीज की, स्टमक की, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत सतर्क और सचेत हो जाइए, वजह नहीं तो हॉस्पिटल के चक्कर लगते रह सकते हैं। जो पैसा आपको प्राप्त होगा इस पीरियड में, कृपा करके उसको सेफ्टी से कहीं इन्वेस्ट करिएगा, नहीं तो जितनी आसानी से कोई पैसा आएगा उतनी आसानी से चला भी जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मदर को लेके किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके साथ कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन जो है वो ठीक रहेंगी, बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ेंगी। लेकिन फिर भी घर परिवार से रिलेटेड आपको हो सकता है दूर जाना पड़ जाए, हो सकता है आपको अब घर से दूर जाना पड़ जाए, उन लोगों से दूर जाना पड़ जाए जिनके साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है, डिस्टेंस आपको करना पड़ जाए। और वो डिस्टेंस करना आपके लिए कई चीजों के लिए शुभ ही रहेगा। लेकिन ये वो वाला भी टाइम है कि आप बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी से पूछे कोई नए लोगों के साथ मित्रता, नए लोगों के साथ कोई अनुबंध, नई जगह पैसा डालना या कोई ऐसा काम स्टार्ट कर देना जो कि गलत है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इससे कृपा करके बचिएगा। 12वें स्थान में वृष राशि वालों के लिए जब बृहस्पति ट्रांजिट करेगा, ये टाइम उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। किसी भी प्रकार की अकल्ट प्रैक्टिसेस के लिए, कोई ज्ञान, कोई धर्म, कोई तीर्थ, कोई चैरिटी, ये वाला टाइम उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं। 12वें स्थान में गया हुआ बृहस्पति जो है उनको अकल्ट प्रैक्टिसेस में, धर्म में, चैरिटी में रुचि को बढ़ाएगा ही। कई नए प्रकार के स्ट्रेंज सब्जेक्ट्स को पढ़ना, नए लोगों से मिलना आपको जीवन में राइज भी प्रदान कर सकता है, नए डोर वेज आपके लिए खोल सकता है, नई तरीकों की चीजों की तरफ आकर्षित हो जाना। लेकिन यहाँ पे डबल श्योर हो जाना बहुत अच्छा रहेगा। एक जो विवेक है, जो एक समझदारी है, उसका इस्तेमाल अवश्य करिएगा कई नई चीजों की तरफ जाते हुए या किसी बाहर वाले के ऊपर विश्वास करते हुए। बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं और बैड एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर की तरफ से उनकी हेल्थ से लेके प्रॉब्लम हो सकती है। वो फाइनेंशियल अगर प्रोफेशनली एक्टिव हैं तो हो सकता है कि उनके जीवन में फाइनेंशियली किसी प्रकार का स्ट्रेस और हेल्थ इश्यूज उनके साथ भी देखिए आ सकते हैं। जो मैंने आपको कहा है कि आपका पैसा है, आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, वहां से कोई पैसा मिलना है आपको, उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे बहुत ज्यादा अच्छा होगा। फाइनेंशियली सेविंग्स करना आपके लिए बेटर रहेगा। पैसे को बहुत देखभाल करके इन्वेस्ट करिए, देखभाल करके लगाइए। कहीं पे भी ओवर इंडल्जेंस किन्हीं चीजों को लेके करना उचित नहीं रहेगा। एम्बिशंस अच्छे होते हैं व्यक्ति में, जीवन में व्यक्ति के, लेकिन वो एम्बिशंस कितनी दूर ले जाएंगे आपको, सही हैं, गलत हैं, उस तरफ बढ़ जाना बिना सोचे समझे, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एम्बिशंस होना खराब नहीं है, लेकिन क्या वो एम्बिशन रियलिस्टिक हैं, वो पूरे किए जा सकते हैं, उसके बारे में पता कर लेना समझदारी आपके लिए होगा। अननोन टेरिटरी में मत जीने की कोशिश करिए, रियलिस्टिक रहिए, स्पिरिचुअल रहिए। किसी भी प्रकार के नए प्रयोग करने से पहले उसको समझ लीजिए, जान लीजिए। नई चीजों में, नए टेरेन में एंटर करने से पहले जान लीजिए। विदेश से संबंधित लोग, फॉरेन जाना है, ये समझ लीजिए कि आपके लिए जाना वहां पे फ्रूटफुल होगा कि वहां जाके आपको और परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। ये वो वाला भी टाइम है जहां पे आपको बाहर जाके बहुत ज्यादा लॉसेस, बहुत ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ जाए। इसमें भी सतर्क रहिएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ, कामनेस की तरफ, क्वाइटनेस की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, चैरिटी की तरफ बहुत अच्छी तरीके से रहिए। ये आपको बहुत मदद करेगा। सैक्रिफाइस करना अच्छा है, लेकिन कितना सैक्रिफाइस आप करेंगे, ये डिसीजन लेने का भी इस समय आपका टाइम आएगा जब बृहस्पति 12th हाउस में है। रॉन्ग लोग, रॉन्ग जीवन में आपके जो एनर्जीज हैं, उनके साथ शायद अब
समाप्त करने का या अलग हटने का या दूर हो जाने का भी इस समय है। तो उस बातों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये नहीं है कि बस हम त्याग किए चले जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि सिंसियरिटी से स्पिरिचुअल लोग, कोई धर्म, ज्ञान या इसी प्रकार के बड़े लोगों के साथ आपकी मित्रता, आपका साथ, आपका उनसे ज्ञान लेना, साझा करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ सतर्कता रखनी है वो भी बताया। जितना हो सके लड़ाई झगड़े, डेट, उधारी, इन सारी चीजों से दूर रहिए। हेल्थ का बहुत कॉशियस रहिए। यहाँ पे देखिए 12वें स्थान में जाता हुआ जुपिटर हेल्थ के इश्यूज क्रिएट कर सकता है और वहां पे राहु पहले से ही बैठा हुआ है। इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खान पीन और रूटीन पे सतर्क रहिए। देखिए वैसे भी बृहस्पति मेष राशि में जा रहा है, तो पहला सबक सभी के लिए ये दे रहा है कि आप अपने आप को पहचानिए, धर्म को पहचानिए, धर्म पे रहिए, वाइजली डिसीजंस लीजिए, चकाचौंध में मत चले जाइए और ओवरऑल अपनी हेल्थ को ठीक रखिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुरी आदतों का त्याग करने का ये समय है, अदरवाइज उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए सभी को अपने अपने राशियों के हिसाब से, और टॉरस साइन वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एकदम से अननोन कोई प्रॉब्लम्स उनके लिए पैसे से संबंधित, हेल्थ से संबंधित देखिए आ सकती हैं। और वही मैंने आपको बताया, किसी भी प्रकार की परेशानी होने पे शिव सहस्त्र नाम की पूजा करना आपके लिए आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज जो है 11वें स्थान में उनके गोचर करेंगे। तो एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि मैरिज से रिलेटेड अगर उनके काम नहीं हो रहे हैं तो पूरी संभावना है मैरिज होने की संभावना है। मैरिज से रिलेटेड फायदा होने की संभावना है। कहने का अर्थ है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव हो जाएगा। लाइफ पार्टनर से चले आ रहे किसी प्रकार के मतभेद दूर होंगे। अगर शादी करना चाहते हैं तो ये एक उपयुक्त समय हो सकता है, और कुंडली में आपकी अगर दशा भी उसी प्रकार की चल रही है तो ये आपके लिए मैरिज का ईयर हो सकता है। आपके लिए आपके सारे जो पुरुषार्थ हैं, जो आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो कारगर होगी, वो काम की होगी। लोग आपकी बात सुनेंगे और वो बात सुन के आपको बड़े फायदे प्राप्त होंगे। लोग आप पे विश्वास करेंगे अब की बार, जो मिथुन राशि वाले हैं, और ये आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया होने जा रहा है। बिजनेस के लिए, न्यू पार्टनरशिप्स के लिए, अनुबंध के लिए, विदेश से फायदे के लिए बहुत अच्छी बात है। चली आ रही कोई भी आपकी परेशानी है सामने, एट प्रेजेंट हो सकता है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही हो मिथुन राशि वालों को, वो आप इजीली उसको दूर कर पाएंगे। आपके जीवन में उससे रिलेटेड सुख होगा, बिजनेस से रिलेटेड सुख होगा, आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड सुख होगा। कई प्रकार के बिजनेसेस कर सकते हैं, कई प्रकार के काम आप कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना, नए लोगों के साथ काम करना, बड़े समूहों में काम करना, या बड़े प्रोजेक्ट्स आपको प्राप्त हो जाना मिथुन राशि वालों के लिए ये एक बेस्ट पीरियड आपके लिए हो सकता है। प्रमोशंस हो सकते हैं, आपके जो इंक्रीमेंट हैं वो आपको मिल सकते हैं। न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटीज यहां पे क्रिएट होती हैं। जो पहले की पोजीशन आपकी रही है या जो आपने मेहनत करी है उसका फल आपको अब प्राप्त होगा जब बृहस्पति 11वें स्थान में जाएंगे, और ये फल जो है वो बहुत गुना हो सकता है। मतलब अच्छा पैसा प्राप्त हो सकता है आपको, बहुत बड़ी पोजीशंस हो सकती हैं, या जितनी बड़ी पोजीशंस आपको अब तक नहीं मिली हैं उतने बड़े पोजीशंस पे आप काम कर सकते हैं, उतनी बड़ी कंपनीज पे आप काम कर सकते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू। छोटे भाई बहनों की वृद्धि दिखाई देती है, उनकी तरफ से आपको सपोर्ट दिखाई देता है। जो भी प्रयास करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा है, वो आपके सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी प्रकार के एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान से संबंधित अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बहुत बेस्ट पीरियड है कंपटीशन देने का भी, किसी भी प्रकार का नया सब्जेक्ट उठाने का, नया कोर्स करने का, अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए भी
ये बहुत बढ़िया टाइम है आपके लिए, स्पेकुलेशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपको लॉसेस हो रहे थे, आपके इन्वेस्टमेंट स्टेबल हो जाएंगे जब बृहस्पति मेष राशि में आपकी पत्रिका में जाएगा, और अच्छे आपको प्रॉफिट्स जनरेट ये करेगा हर प्रकार से। संतान की ओर से लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर उनका विवाह संबंधित बात है, उनका विवाह होता दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वालों के लिए। अगर उनके जीवन में किसी भी प्रकार का सेटबैक चल रहा था संतान की ओर से, तो वहां से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनशिप स्टेटस अगर आपका खराब था, अनबन चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो चीज आप चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, उसमें बहुत डिले हो रहा था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, माइंड कंसंट्रेशन आपका नहीं बन पा रहा था मिथुन राशि वालों का, वो काम आप कर पाएंगे। ये यूं कह सकते हैं काफी हद तक आपको गाइडेंस मिल जाए, काफी हद तक आपको सपोर्ट मिल जाए और आप वो काम कर पाए जो आपके मन की इच्छा है। काम में आपका जो परफॉर्मेंस है वो उत्कृष्ट रहने वाला है। जैसे मैंने पहले ही कहा, नए तरीके के काम, 2, 3 और 4 तरीके के काम आप कर सकते हैं। अगर आप अपना विस्तार करना चाहते हैं प्रोफेशन में, बिजनेस से रिलेटेड, या नई चीजों की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया इस समय टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। पद में, पोजीशन में, नाम में बहुत फायदा आपको यहाँ पे होने वाला है। हाँ, यहाँ पे मैं एक अवश्य बात कहूंगा कि इन सारी प्रोग्रेस का, ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया पीरियड है, लेकिन इन सारी प्रोग्रेसेस में अपने धर्म को, अपनी ड्यूटीज को, अपने ज्ञान को, उन चीजों को मत भूल जाइएगा। भाई आपका पहला प्रायोरिटी बन के आता है इस समय। अगर आप देखेंगे फोकस सबसे ज्यादा तो आपके अपने माइंड पे रहने वाला है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अब की बार कई चीजें ऐसी आपके सामने आएंगी, अब आपको बेस्ट ऑफ डिसीजंस लेने हैं कि नहीं भाई, ये धर्म के अनुसार काम सही नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूंगा। ये आप समझ सकते हैं कई चीजों पे अप्लाई होता है, गलत आदतें, गलत लोग, गलत संबंध। तो अगर आपके सामने इस तरीके की कोई चीज आती है तो कृपा करके उनसे दूर रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान के ऊपर आपका पूरा फोकस होगा, वो अच्छा भी करेंगे। आप पहले से ज्यादा जिन चीजों को करना चाहते हैं, चाहे किसी प्रकार की कोई क्रिएटिविटी हो, कोई आपका पैशन हो, उसको आप जरूर कर पाएंगे। उसमें आपको वृद्धि होना, उसके थ्रू आपको सक्सेस मिलना, आपका नाम होना, ये अवश्य होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है किसी का कोई म्यूजिक से, कोई पेंटिंग से, कोई राइटिंग से उनका जुड़ाव हो, और ये वाला टाइम है कि वो चीजें आपको धन दिला सकती हैं, वो प्रोफेशन में बन सकती हैं, या उससे आप को रिकग्निशन प्राप्त हो सकती है, नाम प्राप्त हो सकता है। ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया पीरियड है आपके लिए। आपके लाइफ पार्टनर का ग्रोथ होना संभव है, उनकी नौकरी लगना, उनके बिजनेस में वृद्धि होना, उनका किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स में से निकल जाना जो अभी तक चल रही है, हो सकता है स्टैग्नेंसी हो उनकी लाइफ में, तो ये वाला पीरियड उनके लिए अच्छा ही जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो पुराना पीरियड बीता है लाइफ पार्टनर के लिए वो बहुत बुरा था, लेकिन हाँ, अब आप यूं कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छा पीरियड मिथुन राशि वालों के लिए आएगा, उनके लाइफ पार्टनर्स के लिए भी। ये वो वाला टाइम है मिथुन राशि वालों के लिए जब उनको राइट काइंड ऑफ नॉलेज प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं ना, डायरेक्शन लेस है, कहाँ जाएं, क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा। ये वो वाला टाइम है उनके लिए, शायद उनको जीवन में अपना रास्ता मिल जाएगा, उनको क्या करना है, कौन सी चीज उनके लिए बेस्ट है, कौन सी एडवाइस उनके लिए बेस्ट है। ये वो टाइम है जब वो अपने जीवन का पर्पस या गोल पा जाएंगे। तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट ईयर रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। अपने आप को पहचानने के लिए क्यों आए हैं, उनका क्या गोल है, कहाँ जाना है, तो आप यूं कह सकते हैं कि उनका मंत्र में, पूजा में, इन सारी चीजों में भी उनमें वृद्धि हो सकती है। गुरु प्राप्त हो सकते हैं, गुरु उपदेश प्राप्त हो सकता है, गुरु से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बहुत सुंदर स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पे बन के आएगी। हाँ, फिर भी मैं आपको लास्ट में उनके लिए ये बताता हूं कि किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा क्विक मनी की तरफ मत जाइए, स्टेबिलिटी की तरफ रहिए। और जो सही तरीके से एक समझदार व्यक्ति काम करता है, मिथुन राशि वाले वैसे भी बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन जो एक जल्दीबाजी की आदत होती है वो मत करिए, क्योंकि क्विक मनी को एक्सेप्ट करने में या लेने में कई बार यहाँ पे हानि भी हो सकती है, उसमें हमको कई बार लॉस हो सकता है। तो आप जो अपना काम कर रहे हैं वो बहुत बेस्ट कर रहे हैं। जो नया काम करना चाहते हैं या जो आपकी आशाएं हैं
वो भी पूर्ण होंगी। किसी प्रकार की अगर परेशानी हो आपको मिथुन राशि वालों को, तो 5 माला डेली ओम गुरुवे नमः की करने से सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।